So now we'll talk about binary logics. So I'll explain this topic in Hindi. So I don't want language to be the barrier here. So before starting this topic, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can see the upcoming videos. So let's begin with this topic. So in this topic binary logic there will be three persons. One is truth teller who always tells truth. Truth teller means सच बोलने वाला जो हमेशा सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा. ये तो ट्रूथ ट्रूथ ऑलवेज राइट. जितनी भी स्टेटमेंट्स बोलेगा हमेशा ट्रूथ ही बोलेगा, सच ही बोलेगा, झूठ बोलेगा ही नहीं. सेकंड इज लायर. लायर वही जो झूठ बोलेगा हमेशा, सच कभी बोलेगा ही नहीं. मतलब अगर बोलेगा तो झूठ ही बोलेगा, नहीं तो बोलेगा ही नहीं. सच का कोई काम नहीं है यहाँ पे. थर्ड वन इज ऑल्टरनेटर. ऑल्टरनेटर मतलब जो या तो पहला झूठ बोले, पहला सच बोलेगा तो दूसरा बोलेगा झूठ, ऑल्टरनेट. फिर तीसरा सच बोलेगा, फिर फोर्थ झूठ. फिर ऐसे ही चलती रहेगी सीक्वेंस. या फिर अगर इसने फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स बोला, झूठ बोला, तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट ट्रूथ होगा, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रूथ. इस तरह से चलता जाएगा. मतलब ऑल्टरनेटिवली बोलेगा ये स्टेटमेंट्स को, पहला सच दूसरा झूठ, तीसरा सच चौथा झूठ, ऐसे इस तरह से. तो हमको ये याद रखना है तीन तरह के पर्सन होंगे, ट्रूथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर राइट. सो थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे पहले. सो क्वेश्चन है इफ एग्जैक्टली वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. एग्जैक्टली मतलब एक ही स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे. तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो हम इसमें केसेस की बात करते हैं. पहला हमने मान लिया केस फर्स्ट, हमने बोल दिया कि ये वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्टेटमेंट डी इज ट्रू. अब इस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि स्टेटमेंट डी जो है वो ट्रू है और ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. तो अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो स्टेटमेंट डी जो होगा वो भी गलत होगा राइट. स्टेटमेंट डी जो है वो ट्रू नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट डी इज ट्रू. देखो लैंग्वेज इसमें समझना बहुत जरूरी है. पूरा गेम जो है इस टॉपिक में लैंग्वेज का है. तो स्टेटमेंट डी इज ट्रू उसने कहा, पर इसका स्टेटमेंट क्या है, गलत है. हमने ऐसा माना हुआ है, हमारा अजम्पशन क्या है कि इसका स्टेटमेंट गलत है. तो स्टेटमेंट डी इज ट्रू वो गलत है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट सी इज ट्रू वो भी फॉल्स होगा. तो पहले तो हम ये कहते थे कि स्टेटमेंट डी ट्रू है, वो इसने गलत स्टेटमेंट कहा है, तो सच स्टेटमेंट क्या होगा कि स्टेटमेंट डी फॉल्स होगा, तो वो भी फॉल्स होगा. तो इस केस से हमारे पास क्या हो गया, कम से कम दो फॉल्स आ गए. जबकि हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज फॉल्स, केवल एक ही स्टेटमेंट फॉल्स है. तो ये वाला केस जो हो गया वो हमारा रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट अगर हम केस की बात करें, केस सेकंड, तो केस सेकंड में अगर हम कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है. अगर हम स्टेटमेंट बी को फॉल्स करें तो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स. इसने क्या कहा कि स्टेटमेंट ए फॉल्स है और ये हमने माना हुआ है कि ये जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है. तो सच क्या होगा कि स्टेटमेंट ए सही होगा. तो स्टेटमेंट ए सही होगा इस अजम्पशन से राइट. तो स्टेटमेंट डी इज ट्रू. अब स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट डी जो है वो सही है, तो स्टेटमेंट डी जो है वो सही है इस स्टेटमेंट से. मतलब हमने बी को फॉल्स माना तो ये यहीं से निकल के आ रहे हैं. स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, इसका मतलब स्टेटमेंट ए ट्रू है क्योंकि ये तो झूठा है. तो स्टेटमेंट ए ट्रू है, ट्रूथ है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी इज ट्रू. तो स्टेटमेंट डी क्या है, स्टेटमेंट सी इज ट्रू. तो स्टेटमेंट सी क्या है, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स. तो यहां से भी बी को फॉल्स बता रहा है, ये ट्रू है स्टेटमेंट. तो ये भी क्या बता रहा है, बी को ही तो फॉल्स बता रहा है. तो इसका मतलब कौन सा वाला फॉल्स हो गया, ये वाला. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये हमारा सही ऑप्शन आ गया. समझे. पूरा जो गेम है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, वो किस पे बेस्ड है, पूरा लैंग्वेज का है. हमको अज्यूम करना है और फिर कॉन्ट्रडिक्शंस निकालने हैं. अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन है इफ दीज थ्री पीपल आर नाइट कौन होता है, जो ट्रूथ कहता है, सच कहता है हमेशा, नेव जो झूठ बोलेगा हमेशा, एंड अ जोकर जो या तो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा. देन फाइंड हु इज नेव. तो इसमें हमको बताना है कि कौन झूठ बोलेगा हमेशा. अब कौन झूठ बोलेगा ये हमको देखना है. तो सबसे पहले हमने बात करी इसकी कि हमने मान लिया कि ये जो है वो है नाइट राइट, कि ये जो है, अच्छा ये कौन झूठ बोलेगा इसमें ये बताना है. तो हमको झूठ बोलना है. तो हमने मान लिया अगर केस फर्स्ट में हम मानते हैं इसको हमने मान लिया कि ये नेव है, फर्स्ट जो पर्सन है ए
वो नेव है। फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, आई एम नॉट द नाइट। तो अगर ये नेव है, नेव मतलब ये झूठ कह रहा है, तो आई एम नॉट द नाइट मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं सच नहीं बोलता। ये सच नहीं बोलता, पर हमने इसको झूठा माना हुआ है, तो ये सच नहीं बोलता तो ये क्या बोलता है, झूठ बोलता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, तो इसका मतलब ये नेव नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, हमने तो इसको झूठा माना है। जबकि ये खुद के स्टेटमेंट से क्या कहता है, आई एम नॉट द नाइट। ये सच नहीं बोलता तो ये क्या बोलता है, झूठ बोलता है। राइट, समझ रहे हो? ये झूठ अगर ये बोलता है, मतलब आई एम नॉट द नाइट इसने बोला, आई एम नॉट द नाइट अगर इसने बोला, तो ये क्या बोल रहा है कि ये सच नहीं बोलता। तो ये स्टेटमेंट तो ये खुद के बेसिस पे तो सच ही कह रहा है ना, कि क्योंकि ये तो हमने माना हुआ है कि झूठ बोलता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। जबकि ये क्या है, हमने तो कहा ये नेव है, झूठ बोलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर ये नेव नहीं है तो हम इसकी बात करते हैं बी की, कि आई एम नॉट द नेव। इसने कहा कि अगर मैं मान लेता हूँ नेक्स्ट केस में, तो ये वाला केस तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया हमारा। इसकी बात करता हूँ नेव की, अगर मैं इसको नेव मान लेता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, आई एम नॉट द नेव मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलता है, नहीं बोलता। आई एम नॉट द नेव, इसने कहा कि ये झूठ नहीं बोलता, जबकि हमने इसको क्या माना हुआ है कि नेव है, झूठ बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये झूठ नहीं बोलता, ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये झूठ बोलता है। तो हमको पता लग गया यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन से ही, हमने अजम्पशन से ही निकाल दिया कि ये झूठ बोलता है। इसका मतलब कौन झूठ बोल रहा है, बी इज नेव, बी इज नेव। बाकी चाहो तो निकाल सकते हो, पर हमको केवल नेव के लिए पूछा तो हमने पता लगा लिया बी इज नेव। अब देखो इसमें हमने कहा कि ये नेव नहीं है, तो ये झूठा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये नाइट है ना, या फिर ये क्या है, ये है जोकर है। राइट, तो अगर ये जोकर हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये क्या होगा, नाइट होगा, आई एम नॉट द जोकर। तो अगर ये जोकर हो जाता है तो ये सच कह रहा है कि ये जोकर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया जोकर और ये हो गया ट्रूथ टेलर। ट्रूथ टेलर मतलब नाइट, क्योंकि ये तो क्या है, सच कह रहा है कि आई एम नॉट नाइट। इसने बोला सच एकदम, क्योंकि ये जोकर तो नहीं है, क्योंकि जोकर हमने किसको माना हुआ है, इसको माना हुआ है। तो ये जोकर हो गया, ये नेव हो गया और ये नाइट हो गया। तो इस तरह से हमने अजम्पशंस पे बेस्ड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। लैंग्वेज अगर एक बार समझ आ गई तो हम लोग इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस थर्ड क्वेश्चन, टेक अनदर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर समझने की जरूरत है इसको। देर आर 4 किड्स दैट केम बैक फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी। 4 बच्चे हैं जो बर्थडे पार्टी से आए। हर किसी को कुछ ना कुछ चॉकलेट्स मिली। क्या मिली, ईच ऑफ देम गॉट ईदर 6, 7 और 8 चॉकलेट्स। या तो 6 लाए या 7 लाए या 8 लाए, हर कोई, है ना। 4 बच्चे हैं, ABCD हमने मान लिया। राइट, सो फर्दर इट इज नो दैट किड्स हु गॉट 7 चॉकलेट्स ऑलवेज टेल लाई। जो 7 चॉकलेट्स लेके आया वो हमेशा क्या बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। एंड किड्स विद ईदर 6 और 8 चॉकलेट्स ऑलवेज टेल द ट्रूथ। जो 6 और 8 चॉकलेट्स लेके आए वो हमेशा क्या बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। When asked for the total number of chocolates with them, each one gave different count. जब पूछा गया कि कितनी नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट्स है, तो इन सब ने अपना अपना अलग अलग काउंट दिया। तो व्हाट इज द एक्चुअल काउंट ऑफ द चॉकलेट्स विद ऑल द 4 किड्स। तो हमको बताना है टोटल काउंट, टोटल एक्चुअल में सच कौन बोल रहा। राइट, तो वापस एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझना। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, एक जना सच बोलेगा और बाकी सारे क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तभी तो हमको पता लगेगा कि एक्चुअल काउंट क्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 तो झूठ बोलने वाले हैं, यहाँ पे 3 लायर्स होंगे प्लस 1 ट्रूथ टेलर होगा। तभी तो टोटल काउंट सामने आएगा। चारों में से भाई कोई एक तो सच बोलेगा ही बोलेगा, ट्रूथ टेलर। राइट, ट्रूथ टेलर होगा जो सच बोलेगा। तो अगर यहाँ पे देखो दिया हुआ है, it is know that kids who got 7 chocolates always tell lie। जो 7 चॉकलेट्स लाया वो हमेशा लाए बोलेगा। तो मतलब तीनों क्या होंगे, लायर्स होंगे। 3 × 7 वो क्या होंगे, लायर्स होंगे। इधर ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। ईच वन ऑफ देम गॉट 6, 7, 8। इट इज नो दैट 7 चॉकलेट्स ऑलवेज टेल लाई एंड किड्स विद ईदर चॉकलेट्स टेल ट्रूथ। तो 3 × 7, 3 लायर है, मतलब 3 × 7 चॉकलेट्स तो फिक्स हो गई, प्लस
एक ट्रूथ टेलर है तो या तो ट्रूथ टेलर क्या लाएगा, 6 चॉकलेट्स लाएगा या फिर 8 चॉकलेट्स लाएगा, राइट। ट्रूथ टेलर क्या लाएगा, या तो 6 चॉकलेट्स लाएगा या फिर 8 चॉकलेट्स लाएगा। तो 7 × 3 कितना होगा, 21 प्लस या तो 6 होगा या फिर 21 प्लस 8 होगा, क्योंकि ट्रूथ वाला कितना कह रहा है, ये 6 और 8 चॉकलेट्स होंगी केवल सच बोलने के पास, और झूठ बोलने के वाले के पास 7 चॉकलेट्स होगी। तो 4 में से कोई एक तो सच बोलेगा तभी तो टोटल काउंट सामने आएगा, राइट। तो 21 प्लस 6 अगर हम करें तो वो कितना होता है 27, या फिर 21 प्लस 8 29। तो टोटल काउंट क्या होना चाहिए 27 और 29, राइट। तो 27 और 29 में से कौन सा ऑप्शन है, 27 ऑप्शन है। इसका मतलब डी वाला जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। विच व्हाट इज द एक्चुअल काउंट ऑफ द चॉकलेट विद ऑल द 4 किड्स, 27 इज आवर आंसर, राइट। तो डी वाला जो एक्चुअल काउंट, जो डी बच्चे ने एक्चुअल काउंट दिया कि सबके पास 27 चॉकलेट्स होगी, वो सही है। तो जस्ट पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. It is totally based on your assumptions and common sense. So let's move on to next question. Next question we have, there are 3 persons. अब वही तीनों पर्सन वापस आ गए, A, B and C. A ने कहा I am not the liar, B ने कहा I am the liar, C ने कहा I am not the liar. तीनों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए. If these 3 persons are truth tellers, alternators or liars, then find who is alternator. तो हमको बताना कौन सा वाला क्या होगा, इसमें ऑल्टरनेटर होगा. तो ऑल्टरनेटर पता लगाने के लिए देखो ध्यान से देखना पड़ेगा. अगर ऑल्टरनेटर हमको पता लगाना है यहाँ पे, तो ऑल्टरनेटर के लिए हमको क्या पता होना चाहिए. यहाँ पे सबसे पहले हमने मान लिया कि अगर ये ए जो है वो ऑल्टरनेटर है ना, हमने माना कि ए जो पर्सन है वो क्या है, ऑल्टरनेटर है. तो अगर ए ऑल्टरनेटर है, केस फर्स्ट, ए को हमने बोल दिया ऑल्टरनेटर, तो ऑल्टरनेटर क्या करेगा, या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा. अब देखो कंफ्यूजन है, आई एम नॉट द लायर, इसने भी बोला आई एम नॉट द लायर, तो ये दोनों क्या है, कंफ्यूजिंग पार्ट है. दोनों सेम स्टेटमेंट कह रहे हैं. तो इससे जब भी ऐसे कोई 2 सेम स्टेटमेंट्स हो तो उनसे स्टार्ट मत करो कभी भी. तो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट करो. तो केस सेकेंड हमने बोला, केस सेकेंड ऑल्टरनेटर हमने मान लिया बी को. बी क्या है, ऑल्टरनेटर है ना. तो बी अगर ऑल्टरनेटर है, आई एम द लायर, इसने कहा मैं लायर हूं, मैं झूठ बोलता हूं, तो या तो ये सच बोल रहा होगा, है ना, या फिर ये झूठ बोल रहा होगा. तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा ना कि कोई झूठ बोलेगा कंफर्म. अब देखो अगर मैं इसको बोलता हूं, अगर ये ट्रूथ टेलर है ना, अगर ये ट्रूथ टेलर होता तो आई एम नॉट द लायर, तो ये तो ट्रूथ टेलर है, ये सच बोल रहा है इसका मतलब, है ना, क्योंकि इसने क्या कहा है कि ये झूठ नहीं बोलता. तो झूठ इन दोनों में से कोई बोलता है ना. अब ये भी कह रहा है आई एम नॉट द लायर, राइट. तो या तो ये ऑल्टरनेटर होगा, है ना, ये ऑल्टरनेटर होगा, और इसने क्या बोला आई एम नॉट द लायर, जबकि ये क्या है, ये ऑल्टरनेटर, ये तो लायर नहीं है, तो ये ट्रूथ टेलर भी नहीं है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ये सही कह रहा है ना भाई, आई एम नॉट द लायर ये सही कह रहा है क्योंकि ये तो ऑल्टरनेटर है, तो सही कह रहा है, तो इसका मतलब ट्रूथ स्टेटमेंट है ये, है ना. और आई एम द लायर, तो ये क्या है, ऑल्टरनेटर तो सच भी बोल सकता है झूठ भी बोल सकता है. तो आई एम द लायर ये क्या है, ये फॉल्स, मतलब ये क्या है, लायर होना चाहिए, जबकि ये तो सच बोल रहा है कि ये लायर है. तो इसका मतलब फर्स्ट जो केस हो गया वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये लायर क्या है, सच नहीं बोल सकता. ये तो साफ बोल रहा है कि मैं लायर हूं, तो ये सच कैसे बोल सकता है, इसलिए ये वाला केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. अब अगर हम बात करें, इसको ऑल्टरनेटर मानता हूं फर्स्ट केस के अंदर ही, ये ट्रूथ टेलर है, ये अगर ऑल्टरनेटर है, तो ये क्या है, आई एम द लायर इसने बोला. अब या तो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि अब लायर ये है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेटर है, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है. तो लायर कौन हुआ फिर, आई एम नॉट द लायर, तो लायर कौन हुआ, ये हुआ लायर, क्योंकि ये क्या है, झूठ बोल रहा है, जबकि ये तो क्या है, लायर है. तो केस सेकंड जो हमारे पास आया, केस सेकंड क्या आया, हमने दोनों केसेस में ट्रूथ टेलर माना ए को, इस वाले केस में भी ट्रूथ टेलर माना, तो ट्रूथ टेलर माना, तो बी वाले केस यहाँ से हमारे क्या हो गए, ये दोनों केसेस रिजेक्ट हो गए. ध्यान से समझना. अब थर्ड वाले केस में हमने इसको ट्रूथ टेलर माना ए को, और बी को ऑल्टरनेटर माना, तो सी क्या होगा, लायर होगा. अब लायर क्या कह रहा है, आई एम नॉट द लायर, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, सारे स्टेटमेंट्स सही हो गए. तो ऑल्टरनेटर हमारे पास कौन आया, बी वाला जो आया वो ऑल्टरनेटर आया. इस चीज़ को वापस देख लेना वीडियो को दोबारा से, अगर नहीं समझ आया ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. पूरा लैंग्वेज का गेम है, एक बार वापस समझा देता हूँ.
देखो हमने दो केसेस माने, ए बी सी, राइट। तो पहले अगर मैंने मान लिया ए क्या है, ट्रूथ टेलर है ना, दोनों ही केसेस में ए क्या है, ट्रूथ टेलर है। तो दो केसेस होते हैं, या तो बी लायर होगा, है ना, और सी क्या होगा, ऑल्टरनेटर होगा, ऑल्टरनेटर, या फिर बी ऑल्टरनेटर होगा और सी क्या होगा, लायर होगा, राइट। अब देखते हैं दोनों केसेस को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ए ट्रूथ टेलर है, आई एम नॉट द लायर, तो ये तो क्या है, ट्रूथ टेलर है, इसने सही स्टेटमेंट दिया कि ये लायर नहीं है। बी क्या कह रहा है, आई एम द लायर, तो अगर ये लायर है तो लायर सच तो बोल ही नहीं सकता ना, तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया ये वाला केस, इस वाली कंडीशन पे रिजेक्ट हो गया ये वाला केस, क्योंकि लायर ने सच बोल दिया। ये क्या कह रहा है, सी। अब देखो सेकंड केस में आया, बी को हमने माना ऑल्टरनेटर, अगर बी ऑल्टरनेटर है तो आई एम नॉट द लायर, इसका आई एम द लायर इसने क्या बोला, ये सच बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है, तो ऑल्टरनेटर तो दोनों बोल सकता है। तो सी क्या है, आई एम नॉट द लायर, तो लायर क्या है, झूठ बोल रहा है कि ये झूठा नहीं है, जबकि ये एक्चुअल में क्या है, झूठा है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ध्यान से समझना इस चीज को। जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस यहां से कंक्लूजन भी निकल के आता है कि जब भी कोई भी ऐसे क्लियर कट कह देता है कि आई एम द लायर, तो उसको हमेशा क्या मानना है, ऑल्टरनेटर मानना है। जब भी कोई कह देता है आई एम द लायर, जब भी कोई ऐसे बोलता है आई एम लायर, तो उसको क्या मानो, ऑल्टरनेटर मान लो। दिस इंप्लाइज दैट इज एन ऑल्टरनेटर। जहां भी आप लोगों को ये स्टेटमेंट मिल जाए आई एम द लायर, उसको वो पर्सन कौन है, वो ऑल्टरनेटर है। क्योंकि कोई भी झूठा इंसान अगर खुद को झूठा बोल रहा है तो वो क्या होगा, अगर वो सच्चा होगा तो वो झूठा नहीं होगा, और अगर वो झूठा होगा तो वो सच नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने तो सच बोल दिया आई एम द लायर। तो यहां से क्या हुआ, जब भी आई एम द लायर आ जाए तो ऑल्टरनेटर ढूंढना हो तो वही वाला पर्सन ऑल्टरनेटर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। अब देखो ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। 3 players A, B and C were playing cards and suddenly started to quarrel among themselves, blaming each other for cheating। 3 प्लेयर्स थे, कुछ खेल रहे थे, कार्ड्स वगैरह खेल रहे थे, फिर एक दूसरे से लड़ाई स्टार्ट हो गई, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि वो झूठा है, मतलब चीटिंग करी, किसी ने चीटिंग करी। इट वॉज फाउंड एटलीस्ट 1 person among 3 चीटेड। 3 में से कम एक जने ने चीटिंग करी, ये कन्फर्म है। When they are asked who cheated, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। ए का स्टेटमेंट है आई डिड नॉट चीट, बी चीटेड। बी का स्टेटमेंट है आई डिड नॉट चीट, बोथ ए एंड सी चीटेड। सी का स्टेटमेंट है आई डिड नॉट चीट, ओनली बी डिड नॉट चीट। तो सी का स्टेटमेंट क्या है, आई डिड नॉट चीट, ओनली बी डिड नॉट चीट। तो मैंने भी चीट नहीं किया और केवल बी ने भी चीट नहीं किया, ऐसा स्टेटमेंट है इसका। इफ एग्जैक्टली वन अमंग देम ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, अनदर ऑलवेज लाइड एंड द थर्ड ऑल्टरनेटेड, मतलब कम से कम एक जने ने ट्रूथ बोला, दूसरे ने लाई किया और थर्ड वाले ने ऑल्टरनेट किया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी ट्रू इन एनी केस। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है हमको कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने केसेस बनाए। आप लोगों को लिखना हो क्वेश्चन तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब देखो केसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमने केस बनाया कि सबसे पहले हमने कहा कि ए डिड नॉट चीट, ए ने कहा बी चीटेड, ए डिड नॉट चीट, बी चीटेड। तो हमने कहा कि ए सच बोलता है, अगर हमने मान लिया तो टेबल बनाई, ये दोनों के 2 स्टेटमेंट्स थे, ये हमने एक कॉलम बना लिया कौन ने चीट किया, चीटेड, राइट। तो अगर हमने माना 3 पर्सन्स थे, राइट, ए बी सी। तो अगर हमने ट्रूथ टेलर माना इसको ए को, तो ए ने क्या कहा, आई डिड नॉट चीट, मैंने चीट नहीं किया। तो ए क्या है, सही कह रहा है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो ट्रूथ टेलर है, तो इसने सही किया। बी चीटेड, तो इसने क्या कहा कि बी ने चीट किया, मैंने चीट नहीं किया। तो ये चीट वाला तो इसका ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि इसने खुद ने कह दिया कि मैंने चीट नहीं किया। बी ने चीट किया, तो चीटेड वाला किसके पास आया, बी के पास, है ना। तो ये तो ट्रूथ टेलर है। अब इन दोनों में से या तो ये लायर है या ये लायर है ना। अब 2 केस हो गए हमारे पास। तो अगर हम मान लेते हैं बी, क्योंकि अब बी ने चीट किया, तो बी कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट आई डिड नॉट चीट, जबकि ए को हमने ट्रूथ टेलर माना हुआ है, तो ये झूठ बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, लायर। बोथ ए एंड सी चीटेड। अब इसको हमने ऑल्टरनेटर क्यों नहीं माना,
क्योंकि ए ने तो चीट किया ही नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सच नहीं कह सकता। ऑल्टरनेटर कौन होता है? जो या तो एक स्टेटमेंट सच बोले दूसरा वाला झूठ बोले, या फिर पहला वाला झूठ बोले दूसरा वाला सच बोले। जबकि ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा है, क्योंकि ए वाले को हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये ट्रूथ टेलर है, तो बी वाला लायर होगा, है ना। तो यहाँ से हमको ये इस अजम्पशन से क्या निकल के आया कि बी वाला लायर है। तो बी वाले लायर है, इसका मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे कि आई डिड नॉट चीट, इसने खुद ने चीट नहीं किया, ये भी गलत है, और बोथ ए एंड सी चीटेड, ये भी गलत है। नेक्स्ट सी वाला क्या होगा? ऑल्टरनेटर होगा। तो ऑल्टरनेटर या तो पहला स्टेटमेंट सच बोलेगा दूसरा वाला झूठ बोलेगा, दूसरा वाला झूठ बोलेगा पहला वाला सच बोलेगा। तो आई डिड नॉट चीट, ओनली बी डिड नॉट चीट, इसने मैंने भी चीट नहीं किया और बी ने भी चीट नहीं किया। तो अगर हम पहले वाले को सच बोलते हैं इसका, तो दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला स्टेटमेंट वो फॉल्स होगा, राइट। ओनली बी डिड नॉट चीट, केवल बी ने ही चीट नहीं किया, जबकि हमको तो यहाँ पे दिया हुआ है कि केवल एक जने ने चीट किया होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज चीटेड। तो ओनली बी डिड नॉट चीट, केवल बी ने चीट नहीं किया, जबकि बी तो चीट किया हुआ है ए के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाला केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटर के दोनों स्टेटमेंट या तो क्या हो गए, या तो सही होंगे या गलत होंगे। तो ऑल्टरनेटर ये भी चीटर नहीं है, ये भी चीटर नहीं, तो ये वाला केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ओनली बी डिड नॉट चीट, केवल बी ने चीट नहीं किया। तो बी ने चीट नहीं किया, जबकि हमको पता है बी ने चीट किया। आई डिड नॉट चीट, इसका ये स्टेटमेंट सही है, और ओनली बी डिड नॉट चीट अगर हम इसको बोल देते तो केवल बी ने चीट किया, तो ये खुद ने भी तो चीट किया, चीटेड में तो ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया स्टेटमेंट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकंड केस की, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लास में एक ट्रिक बताऊंगा, वो इजीली उससे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट केस की बात करें, अगर हम सेकंड वाले केस में ए को लायर बोल देते हैं और हमको क्या निकालना है? तीनों का बताना है। तो हम अगर सेकंड वाले को ट्रूथ टेलर कहते हैं, बी वाले को ट्रूथ टेलर कहते हैं, तो ये चीटेड का ये दो स्टेटमेंट्स हो गए, और ये ए बी सी हो गए, ए बी सी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, राइट। तो अगर हम बी को ट्रूथ टेलर कहते हैं, तो बी का स्टेटमेंट क्या है? आई डिड नॉट चीट, मैंने चीट नहीं किया, बी ने चीट नहीं किया। तो बी क्या है? बी ने चीट नहीं किया भाई, बी ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी। बोथ ए एंड सी चीटेड, तो ए और सी दोनों ने चीटिंग करी है, पर बी ने चीटिंग नहीं करी। तो इसका मतलब ए और सी ने चीटिंग करी, बी ने चीटिंग नहीं करी। और बी क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही कह रहा है, राइट। अब अगर हम इस पे बात करते हैं, ए पे, आई डिड नॉट चीट, बी चीटेड, तो बी ने चीटिंग करी है, बी के अकॉर्डिंग क्या है? ए ने चीटिंग करी है, तो आई डिड नॉट चीट मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बी चीटेड, तो बी भी चीटिंग नहीं कर रहा, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए इसके, क्योंकि बी तो सच बोल रहा है, हमने इसको सच माना हुआ है। तो ये क्या हो गया? लायर हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, मतलब लायर है। तो सी क्या है? ऑल्टरनेटर होगा। सी क्या है? आई डिड नॉट चीट, जबकि बी के अकॉर्डिंग क्या है? ए सी ने भी चीटिंग करी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओनली बी डिड नॉट चीट, केवल बी ऐसा है जिसने चीटिंग नहीं करी, तो बी सही कह रहा है कि ए और सी ने चीटिंग करी, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो ऑल्टरनेटर कौन हो गया? ये वाला ऑल्टरनेटर। तो यहां से हमको क्या पता लगा कि ऑल्टरनेटर क्या है? ऑल्टरनेटर क्या कौन सा वाला होगा? ये वाला। जबकि क्या है? चीटिंग, आई डिड नॉट चीट वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, इसने चीटिंग करी है। ओनली बी डिड नॉट चीट, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली बी ने चीटिंग नहीं करी, बाकी इन दोनों ने क्या करी है? चीटिंग करी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां से हमको साफ पता लगा दैट सी इज एन ऑल्टरनेटर, राइट। सो here from here we can say C is an alternator, here also we can say C is an alternator. Let's take third case. अगर हम थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में हमारे पास क्या है? अगर हम C को ट्रूथ टेलर मान लेते हैं, है ना, तो हमने वही A B और C, तो C को अगर हमने ट्रूथ टेलर मान लिया, अगर C ट्रूथ टेलर है, तो C के दो स्टेटमेंट्स क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। C क्या कह रहा है? आई डिड नॉट चीट, ओनली बी डिड नॉट चीट, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ट्रूथ टेलर तो नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत होगा हमेशा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी ट्रू इन एनी केस, तो ट्रू कौन सा वाला होगा? नहीं होगा। सी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, तो सी कभी भी सच नहीं बोल रहा, सी तो सच बोल ही नहीं रहा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? कभी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या है? सी क्या है? ऑल्टरनेटर आ रहा है, सी ट्रूथ टेलर आ ही नहीं रहा। बाकी सारे केसेस में ए ट्रूथ टेलर मान लिया, बी ट्रूथ टेलर मान लिया, पर सी वाला ट्रूथ टेलर नहीं आ रहा, कंसिडर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये वाला केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया।
अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्टली भी देखें तो हम डायरेक्टली भी पता लगा सकते थे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। सी, अगर हम ऑप्शंस को देखें, सी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, अगर सी सच कहता है, अगर हम केवल ऑप्शन से स्ट्राइक करते तो सी सच कहता है, इसका मतलब क्या है, आई डिड नॉट चीट, ओनली बी डिड नॉट चीट। तो दोनों स्टेटमेंट कह रहे हैं मैं भी चीट नहीं करता, बी भी चीट नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत होगा स्टेटमेंट। इसने क्या कह दिया, ओनली कह दिया यहाँ पे कि केवल बी ऐसा है जो चीट नहीं करता, जबकि ये खुद भी कह रहा है कि मैं चीट नहीं करता। तो खुद ही बता रहा है कि बी के अलावा मैं भी चीट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, सी वाला ऑप्शन हमेशा गलत रहेगा। तो ये हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते थे, अगर आपको केसेस से समझ नहीं आया तो हम ऑप्शन से भी देख सकते थे, और हम केसेस बना के भी हमने देखा। सी अज्यूम आपको करना पड़ेगा और कॉन्ट्रडिक्शंस निकालने पड़ेंगे कि अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। तो आई होप आपको समझ आया हो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा इस टॉपिक के बारे में। So hope to see you there in the next video. Before that, please subscribe this channel and press the bell icon to see the upcoming notifications. So thank you all. Bye bye. Take care.